नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में बहुत कुछ बड़ा करते हैं, देश दुनिया में नाम करते हैं, कहीं ना कुछ उसमें अलग होता है। चाहे वो वाणी हो, चाहे वो काम करने का तरीका हो, कुछ ना कुछ अलग होने के कारण व्यक्ति जो है जीवन में बड़ा या सफल व्यक्ति बनता है। कुछ ऐसे बिंदुओं पे आज बात करेंगे जो छोटे मोटे बिंदु नहीं, कि हल्के फुल्के बिंदु नहीं, जो अगर आपके हाथ में है तो बड़े स्तर तक आपको फायदा देंगे, बड़ा ज्ञानी बनाएंगे। क्या अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, अपने हुनर से ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, दो तीन पॉइंट ऐसे मैं बताऊंगा जो जीवन में इससे संबंधित या नाम या छवि या धन से संबंधित चीजों में नुकसान करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए अंगूठा। अंगूठे में एक मैं योग बताता हूं। अंगूठे में ये जौ का साइन, ठीक है, ये जौ का साइन है अंगूठे में। ये जौ का साइन अगर कहा जाए आपके अंगूठे में है, अच्छी अवस्था में है, अगर नहीं है तो भी चिंता मत करिए। ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। अंगूठे में जौ का साइन हो और अंगूठे पे अगर कहा जाए कुछ रेखाएं, खड़ी खड़ी रेखाएं उस जौ के साइन के अंदर जाएं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा मिली हो या हल्का फुल्का गैप हो, गैप है वो भी खराब नहीं है, हल्का फुल्का अगर गैप है तो भी खराब निकल आएगा, लेकिन गैप अगर ज्यादा है ये खराब है, ये बेहद खराब संकेत कहलाएगा। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपकी जो है अलग हो या थोड़ा मोड़ा गैप हो, और एक रेखा अगर कहा जाए मंगल के क्षेत्र से एक रेखा, मंगल के क्षेत्र से एक रेखा गुरु पर्वत तक जाए, हाथ में एक भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो और एक रेखा आपकी बुध की रेखा बनी हो और छोटी सी भाग्य सूर्य की रेखा हो, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ा करते हैं, बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं, सोचते बड़ा है, करते बड़ा है। ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं, समाज के लिए या समाज से संबंधित चीजों में कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। बड़े व्यवसायी भी ऐसे लोग बनते हैं, या अगर व्यवसाय के क्षेत्र में तो बड़े स्तर तक पहुंचेंगे। संत हैं, कोई ऐसा धार्मिक काम कर रहे हैं, कोई ऐसा एनजीओ चला रहे हैं या समाज से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो भी ये कहा जाएगा व्यक्ति को नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीजें जीवन में मिलेंगी। उससे बड़ी चीज होती है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं समाज के प्रति समर्पित होता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है और कर भी लेता है। ये रेखा देखा जाए तो कराएगी भी, ये रेखा अगर देखा जाए तो समाज से संबंधित चीजों में कराएगी भी। व्यवसायी बड़ा होता है, लेकिन जीवन में शुरुआती दौर में खूब संघर्ष करता, उसके बाद बड़ा बनता है। बेहद अच्छी लाइन है। अगर ये योग है तो जीवन में बड़ा आप करेंगे, तय है। एक होता है वलय। एक होता है वलय। वलय ऐसे करके होता है वलय। अगर वलय है तो जीवन में सफलता मिलेगी। बस एक दो चीजें, तीन चीजें मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। अगर हाथ पतला है और उसके बाद वलय है तो उतना उस वलय का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। चंद्रमा का हिस्सा अगर सीधा है, ये हिस्सा आपका सीधा है, तो भी इस वलय का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंद्रमा पे अगर क्रॉस है, चंद्रमा पे अगर कहा जाए ये क्रॉस टाइप का या तारा टाइप का बना है, तो भी इतना प्रभाव इस वलय का नहीं पड़ेगा। चंद्रमा पे यव का साइन है और उसमें से रेखा काट रही हो, सीधे काटे या टेढ़े काटे, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वलय है, वलय के साथ में एक यव का साइन है, हाँ, थोड़ा सा विवाह और जीवन साथी या वैवाहिक जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है ये जौ का। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम कर्म की बात करें या बड़े स्तर की कर्म की बात करें, तो ये वलय के साथ में अगर इस जगह पे आपके जौ का साइन है और माउंट अगर कहा जाए सामान्य उठे हैं, शनि का हिस्सा सामान्य उठा है, बहुत ज्यादा उठेगा तो जीवन में खूब रगड़ाएगा, फिर जाके जो है कहीं ना कहीं तरक्की देगा, रगड़ने के बाद तरक्की देगा। ये अगर संकेत है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में अच्छा करेगा और बड़ा करेगा।
जीवन रेखा से दो रेखाएं अगर मस्तिष्क रेखा पे मिले, जीवन रेखा से दो रेखाएं मस्तिष्क रेखा पे मिले, खासकर मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं यहां पर, ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए जीवन में खूब कष्ट उठाते हैं शुरुआती दौर में, उसके बाद उनको विजय मिलती है या सफलता मिलती है। ऐसे लोग नियम के बड़े पक्के होते हैं, सबके प्रिय होते हैं, सब उनको अच्छा कहते हैं, सब उनको चाहते हैं। शिक्षा अच्छे स्तर की होती है। चंद्रमा का हिस्सा अगर कहा जाए दबा है या किसी प्रकार का तिल दाग दबा है तो थोड़ा सा शिक्षा से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा। अगर चंद्रमा का हिस्सा गोल है और ठीक ठाक सा उठाए तो ऐसे में कहा जाएगा शिक्षा भी व्यक्ति की अच्छी होगी। धन, पैसा इत्यादि चीज़ें अच्छी अवस्था में होता है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज को ऐसे लोगों का लाभ मिलता है। पुत्र संतान होती है और पुत्र संतान का सुख मिलता है, और संतान भी कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा अव्वल दर्जे की। सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाता है। अगर ये दो रेखाएं हैं तो भौतिक सुखों को दिखाता है। ऐसे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं। मैंने पुरुषों की बात की, अब महिलाओं के लिए समझ लीजिए। अगर ये स्थिति है, ऐसी महिलाओं का धन का संग्रह तो दोनों में होगा, ठीक है। धन का ऐसे लोगों का संग्रह होता है। अगर कहा जाए स्त्रियों के हाथ में अगर कहा जाए तो धार्मिक विचार से रहित होती हैं, धार्मिक विचारों से रहित होंगी। चरित्र की विशेष सावधानी ऐसे महिलाओं को बरतनी चाहिए, चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, यहाँ पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने चरित्र का, अपने परिवार का, अपने घर का विशेष ध्यान, और जो समाज जिसे जिन चीज़ों को गलत कहता है उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी स्त्रियां अगर कहा जाए लोभी स्वभाव की होती, धन को लेके बड़ा लोभ होता है ऐसी स्त्रियों के मन में। ये 2-3 पॉइंट जो है स्त्रियों से संबंधित मैंने बताया, ये अच्छे नहीं हैं। इसके बाद एक रेखा मैं बताता हूँ जो खराब है, जो ये कहा जाता है कि सब कुछ हुआ उसके बाद सब कुछ चला गया। भाग्य रेखा अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा पे आके रुके, और मस्तिष्क रेखा पे 2 से ये क्रॉस का साइन हो, जिस जगह पे भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे मिल रही हो उस जगह पे क्रॉस हो, हृदय रेखा टूट रही हो, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में शारीरिक और धन का दोनों का नुकसान होगा। जीवन में खूब संघर्ष करना पड़ेगा तो थोड़ा मोड़ा उसको जो है प्राप्ति होगी। कर्ज से संबंधित चीजों के लिए बेहद खराब माना गया है, कर्ज या कर्ज से संबंधित चीजों के लिए बेहद खराब माना गया है। दुर्घटना या शारीरिक हानि को भी ये दिखाता है, खून से संबंधित बीमारियों को भी दिखाता है। ये डाकिया है, ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य, अपनी गाड़ी इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये दुर्घटना या बीमारी पे धन का व्यय भी कराता है, और संकट अगर कहा जाए तो ये बड़ा संकट दिखाता है। संकट बड़ा, और खासकर जो है जब ये बनने लगे, जिस समय पे ये बनने लगे, रेखाएं टूट रही हो, एक्स का साइन हल्का हल्का दिखाई दे रहा है बनता हुआ, जैसे जैसे वो रेखा गाढ़ी होगी वैसे वैसे तनाव बढ़ेगा। सावधानी बरतिएगा। एक उपाय मैं बता दे रहा हूँ इन लोगों के लिए, खासकर इन लोगों के लिए। नारियल ले लीजिएगा, लाल कपड़ा ले लीजिएगा, लाल कपड़े में नारियल जो है बांध लीजिएगा, उसको जो है अमावस्या के दिन बहते हुए पानी में छोड़ दीजिएगा। पितृदोष की शांति जरूर कराइएगा। ये पितृदोष को भी दिखाता है, और ये पितृदोष प्रबल पितृदोष जिसे कहा जाता है प्रबल पितृदोष। और बजरंगी की आराधना आपको रोज करनी है, बजरंगबली की आराधना, उनकी पूजा आपको रोज करनी है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी का स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।